नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी की शायद ये आदत है कि पहले आरोप लगाओ और फिर उन आरोपों को साबित मत कर पाओ तो भाग जाओ। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने अखिलेश यादव पर एक बात लिखी थी कि टिन्नू और टीपू की बातचीत हुई थी। यह आपको याद होगा। अखिलेश यादव ने इस पर कहा था कि इस पोस्ट को 10 मिनट में हटाओ वरना कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहो। निशिकांत दुबे नहीं माने। निशिकांत दुबे ने कहा कि जो होगा हम देखेंगे, हमने तो भाई बात कह दी अपनी। इसके बाद मानहानि का नोटिस भेजा गया निशिकांत दुबे को समाजवादी पार्टी की तरफ से। अब निशिकांत दुबे को यह समझ आ गया कि यह बंगाल नहीं है कि आप महुआ मोइत्रा पर कोई भी आरोप लगा देंगे। यह दिल्ली नहीं है कि अरविंद केजरीवाल पर आप कुछ भी बोलते रहेंगे। यह उत्तर प्रदेश है और यह अखिलेश यादव है, समाजवादी पार्टी है। अखिलेश यादव पर जब इन्होंने आरोप लगाया अखिलेश यादव की छवि को खराब करने के लिए, झूठ फैलाने के लिए, तो फिर जब मानहानि का नोटिस पहुंचा तो निशिकांत दुबे को लगा कि इस मसले में उलझना भारी पड़ जाएगा। फौरन निशिकांत दुबे ने अपने वकील के जरिए माफीनामा भेज दिया। खुद को बचाते हुए उन्होंने वकील को आगे किया और यह माफीनामा भेज दिया। उस माफीनामे में अंग्रेजी में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जब उसकी हिंदी आप समझने की कोशिश करेंगे तो आखिरी के जो पैराग्राफ्स हैं उसमें क्या कुछ लिखा है वो मैं आपको बताता हूं, ताकि आपको यह समझ में आए कि किस तरह से छवि को खराब करने की कोशिश की गई थी। किस तरह से बताया जा रहा था कि अखिलेश यादव और टिन्नू यादव के बीच में बातचीत हो रही थी। उस पर एक और माफीनामा था, वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा, लेकिन पहले निशिकांत दुबे के वकील ने क्या कुछ उस लेटर में लिखा है उसका हिंदी अनुवाद सुन लीजिए। उसमें लिखा है कि मेरे मुवक्किल को इस बात का गहरा खेद है कि उनके द्वारा दिए गए किसी भी कथन या टिप्पणी को आपके मुवक्किल ने अनजाने में अपमानजनक या आहत समझा हो। मेरे मुवक्किल का आपके मुवक्किल की प्रतिष्ठा, गरिमा या व्यावसायिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। यदि अनजाने में कोई ठेस पहुंची हो तो मेरे मुवक्किल इसके लिए हार्दिक क्षमा मांगते हैं। निशिकांत दुबे इन वकील के मुवक्किल हैं और अखिलेश यादव के लिए यह माफीनामा आया है कि अगर आपको बुरा लगा हो, अगर आपको अपमानजनक लगा हो तो हमारे मुवक्किल हार्दिक क्षमा मांगते हैं। यह माफीनामा क्यों भेज दिया? आपको तो पता था कि निशिकांत दुबे को इस बारे में तो जानकारी थी कि अखिलेश यादव और टिन्नू यादव में बातचीत हो रही थी, 980 फोन कॉल्स हो रहे थे। फिर आप ये माफीनामा क्यों भेज रहे हैं? आप तो कह रहे थे कि मैं अपनी बात पर अडिग हूं, आप आरोप लगा रहे थे। दरअसल दोस्तों ये माफीनामा क्यों आया है ये भी आप समझ लीजिए। अभी 2 से 3 दिन पहले अमित भारद्वाज नाम के एक शख्स हैं, उन्होंने भी वीडियो बनाया था कि अखिलेश यादव और टिन्नू यादव में बातचीत हो रही है। लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं, अब वो किस तरह से माफी मांग रहे थे वो सुनिए। दोस्तों 3 जुलाई को मैंने वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने बताया था कि टिन्नू यादव की अखिलेश जी से पिछले 2.5-3 सालों में 980 बार बात हुई है और जिस दिन खुलासा हुआ था राम मंदिर चोरी का उस दिन 3 बार बात हुई है। मैंने भी एक्चुअली सोशल मीडिया पर ही ये खबर पढ़ी थी और वहीं से पढ़कर जो है मैंने ये खबर सुनाई थी। मेरे पास इसके मामले में कोई भी तथ्य नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है, तो मैं अखिलेश यादव जी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ इसके लिए, क्योंकि मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है। अगर उन्हें इस बात का बुरा लगा हो तो मैं, जैसा कि मैंने कहा कि मैं फिर से एक बार माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कोई भी तथ्य नहीं था मेरे पास, सोशल मीडिया से पढ़कर ही मैंने जो है न्यूज़ सुनाई थी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग और अखिलेश यादव जी मुझे इसके लिए माफ़ कर देंगे। धन्यवाद। जाहिर सी बात है दोस्तों कि ये वीडियो निशिकांत दुबे ने भी देखा होगा। निशिकांत दुबे की नजरें पड़ी होंगी इस वीडियो पर, उन्होंने सुना होगा और उनको लगा होगा कि यहां पर दांव उल्टा पड़ गया। अखिलेश यादव पर इस तरह से डायरेक्ट हिट नहीं करना चाहिए था। और इस वीडियो को सुनने के बाद निशिकांत दुबे ने फौरन यह माफीनामा अपने वकील से लिखवाया और कहा कि इसको भेजकर मामला खत्म कर लो, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अखिलेश यादव को लेकर गजब की दीवानगी रहती है। ये सब थाने थाने घेर लेंगे, जाकर इतनी शिकायतें दर्ज करवा देंगे कि निशिकांत दुबे जवाब देते देते थक भी सकते हैं। इसी वजह से बीच का रास्ता निकालते हुए निशिकांत दुबे ने यह माफीनामा अपने वकील के जरिए भिजवा दिया है।
इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।